वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष कुमार सिंह। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए किया हुआ है, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया हुआ अलग अलग एग्ज़ामों का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है क्या है, कैसे एग्ज़ाम होगा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सेंट्रल ने, कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम प्रपोजल रखा है और वो 2021 से लागू हो जाएगा। ठीक है, 2021 से। तो इसमें क्या है, ये अभी स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्टेट जो अपने एग्ज़ाम कराता है वो अभी भी वैसे ही कराएगा, बट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जल्दी से वो भी इसके अंडर में आ जाएं, इसी पैटर्न को फॉलो करें। तो अभी क्या है, ये जो CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको SSC, रेलवे और बैंक, ये 3 जगह एप्लीकेबल रहेगा। SSC के सारे एग्जाम, रेलवे के और बैंक के सारे इसी के थ्रू होंगे। CET मतलब आपको CET क्वालिफाई करना होगा, जस्ट लाइक अ प्री, ये प्री की तरह वर्क करेगा। अब होगा क्या इसमें, इसको जो हर एग्जाम का प्री कराता है, जैसे कि बैंक का IBPS कराता है, ठीक है, SSC का एक सर्टेन एजेंसी कराती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट को चेक करना कि उसका एडमिट कार्ड, उसकी वेरिफिकेशन, ये सारा प्रोसेस एक एजेंसी करेगी, दैट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA। उसका नाम है आपका NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका काम क्या होगा, CET के रिगार्डिंग एग्जाम को कंडक्ट कराना, सारे बच्चों को एडमिट कार्ड, ऑनलाइन सारा कुछ अप्लीकेबल, उसकी वेरीफाई करना। आफ्टर दैट एग्जाम हो जाएगा, यू विल गेट अ CET स्कोर कार्ड। अब ये क्या है, कैसे है, इस पर बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स पे। तो नंबर 1, अप्लीकेबल, ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल रहेगा, तो मैंने आपको बता दिया है, ये आपका SSC, रेलवे एंड बैंक, इन जगह पे ये एप्लीकेबल रहेगा। स्टेट के वैकेंसी पे अभी कोई भी गवर्नमेंट के गाइडलाइन है कि ये भी आए, बट अभी कोई भी ऑफिशियल नहीं है। एग्जाम आपका कैसे होगा, एग्जाम आपका ट्वाइस अ ईयर, हर 6 महीने पे एग्जाम होगा CET का। ठीक है, यानी कि अभी ने आपने एग्जाम दिया, नहीं क्वालिफाई, 6 महीने के बाद आप फिर से एग्जाम दीजिए। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और ये ऑनलाइन मोड पे होगा। ठीक है, ये सीटेट का एग्जाम, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस होगा, ये अभी डिसाइड नहीं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ ऑब्जेक्टिव होगा और ऑनलाइन पेपर होगा। स्कोर क्या होगा आपका, स्कोर ये इसमें भी आपका कट ऑफ होगा। कट ऑफ ये आपका प्री की तरह काम करेगा। सपोज करिए 100 नंबर का पेपर हुआ और 60 नंबर आपके आ गए, ठीक है, तो आपने सीटेट क्लियर कर लिया। तो ऐसा नहीं कि आप इन सारे एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, ये सारे एग्जाम आप प्री नहीं कराएंगे, अपना मेंस कराएंगे। फॉर एग्जांपल, बैंक ने कुछ वैकेंसी निकाली और बैंक ने बोला कि मेंस एग्जाम होगा, और सीटेट के जो क्वालिफाइड लोग हैं 80 जिनका कट ऑफ है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके सीटेट में 60 नंबर हैं सपोजिंग, तो आप उस 80 में एप्लीकेबल नहीं है, 80 वाले में आप नहीं बैठ सकते हैं, आप सिर्फ 60 वाले में बैठ पाएंगे। ठीक है, जितने भी 60 के अबव होंगे। तो हर एग्जाम में आपको यही देखना होगा कि आपका जो कट ऑफ है, जो रिक्रूटमेंट ये है, SSC का है, रेलवे का है, बैंक का है, ये कितना मांग रहा है। अगर इनका मांगना आपके अचीवमेंट से बराबर है या ज़्यादा है तो आप अप्लीकेबल हैं, अदरवाइज आप अप्लीकेबल नहीं हैं। वैलिड ये 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा। जो भी आप पाएंगे स्कोर, वो 3 साल के लिए, आप 3 साल में जो भी वैकेंसी निकलेंगी आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप उस वैकेंसी के प्री के जो भी मार्क्स वो मांग रहा है, अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है। चांस में इन्होंने बोला हुआ है इनफाइनाइट, आप कितनी बार भी दे सकते हैं, वरना आपने एक बार एग्जाम दिया और आप क्वालिफाई नहीं हुए, आपके यह स्कोर आपका 60 है, और जो भी रिक्रूटमेंट, जो भी कंपनी आई, जो भी SSC, रेलवे आई, उसने बोला कि 17 वाले एप्लीकेबल हैं, तो आप तो नहीं भर सकते। तो आप फिर से एग्जाम दीजिए, अपना स्कोर कार्ड को इम्प्रूव कर लीजिए। कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको 2 या 3-4 बार देना है, आप कितनी बार भी दे सकते हैं। सिलेबस का भी कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं आई है प्री की, क्या होगी वो आ जाएगी। लेकिन जो मेंस, जो ये सारे लोग अपना मेंस कराएंगे, इनका सिलेबस ऑलरेडी आउट है, तो इनके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा। दिस इज फॉर सीटेट। इसके बाद टाइप ऑफ नेट।
टाइप ऑफ आपका जो ये टाइप ऑफ जो एग्ज़ाम होगा सीईटी का, ये कैसा होगा? ये आपका जो होता है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब कि जैसे कि एसएससी एमटीएस लेवल भी कराता है, 10th लेवल भी कराता है, कुछ वैकेंसी 12th लेवल पे भी आती है, कुछ वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पे आती है। तो अब ये जो एग्ज़ाम कराएगा, तो ट्वाइस आपने मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो अब आप अगर 10th की वैकेंसी आई तो क्या अप्लीकेबल है, या 12th की वैकेंसी आई तो अप्लीकेबल है, या ग्रेजुएशन की आई तो अप्लीकेबल है। इसके लिए ये सारे एग्जाम कराएगा, सबका स्कोर कार्ड अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10th सीईटी 10th लेवल का आपने क्लियर कर लिया, तो जितनी वैकेंसी इन सब में 10th लेवल की आएंगी वो आप अप्लीकेबल, वो आप दे सकते हैं। अगर आपने 12th का क्वालिफाई किया, ठीक है, तो आप 12th लेवल की सारी वैकेंसी को दे सकते हैं। ग्रेजुएशन को क्वालिफाई किया तो ग्रेजुएशन लेवल की सारी वैकेंसी को दे सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने ग्रेजुएशन को क्वालिफाई किया हुआ है, तो अगर 10th की वैकेंसी आती है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये मान लें कि मैंने ग्रेजुएशन लेवल क्लियर किया हुआ है तो मैं 10th को दे सकता हूँ। 10th इज अलग स्टैंडर्ड है, वो आपको अलग क्लियर करना है, 12th का अलग क्लियर करना है। जिसका क्लियर करेंगे उसकी जो वैकेंसी आएंगी उस पर आप अप्लीकेबल हैं, ठीक है। अब कितनी भाषाओं में पेपर आएगा? अभी तक हिंदी इंग्लिश, हर आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, हिंदी इंग्लिश में आएगा। यहाँ पे आपको 12 लैंग्वेजेस में पेपर मिलेगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा आप किस लैंग्वेज में ऑनलाइन चाहते हैं, आप उस लैंग्वेज को आप ले सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा एक पैटर्न है जो गवर्नमेंट फॉलो करने जा रही है। हाँ, इसका एडवांटेज तो रहेगा क्योंकि आपको बहुत सारे मल्टीपल्स पेपर को नहीं देना होगा। आप एक पेपर निकालते हैं तो आप, अगर आपने ग्रेजुएशन का सीटेट निकाल लिया है विद कट ऑफ 80 मार्क्स, अगर कट ऑफ 60 है, आपके 80 आ गए, तो ऑलमोस्ट आप इन सारे के प्री क्लियर हैं। जैसे वैकेंसी निकलेगी आप उसमें भर के आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, मेंस, उसके बाद सीधा रिक्रूटमेंट। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं निकलेगी, जैसा कि अभी पिछले सब जो ये टीचिंग वाले एग्जामों में होता है, अगर वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो होगा क्या? अगेन वैलिड स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर 3 इयर्स, तो बट ऑब्वियस है कि फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जब भी मेंस होगा, अगर 3 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है तो 3 साल में आपका 6 बार पेपर हो जाएगा, तो 6 बार में कितने लोग क्वालिफाई कर लेंगे? तो अगेन मेंस में फिर वो सारे के सारे स्टूडेंट्स असेंबल हो जाएंगे और फिर से वही प्रॉब्लम कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर फार मोर देन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो अगर वैकेंसी टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं तो इसमें क्या होगा, आपको 10 जगह के प्री को ना देखते हुए एक जगह पैटर्न है, और ये बहुत बेहतरीन होने वाला है अगर वैकेंसी को टाइमली निकाला जाए। अगर वैकेंसी 5 साल में एक बार निकलती है तो आप समझ सकते हैं 5 साल तक आप पेपर ये कराते रहेंगे, स्टूडेंट पेपर देता रहेगा और आप अपना स्कोर कार्ड लिए रहेंगे। आपने स्कोर कार्ड पहले साल में क्वालिफाई किया है, 3 साल में वो खत्म हो गया, ठीक है, अगेन आप क्वालिफाई करिए। आप इसी को क्वालिफाई कर रहे हैं और रखे हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज ये मेरा वो है कि गवर्नमेंट थोड़ा अगर पैटर्न के साथ में अगर वैकेंसी पे भी ध्यान दे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी फटाफट होता रहे, तो ये पैटर्न बहुत ही स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और यहाँ पे एनआरए का काम सिंपली पेपर को स्मूथली कंडक्ट कराना है। जितना नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बच्चों का वेरिफिकेशन, एडमिट कार्ड ऑनलाइन, आपका पेपर किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, ऑल दिस इज monitored by NRA संस्था। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर अपकमिंग CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप इसको क्वालिफाई करें, बहुत अच्छे स्कोर लाएं। आई होप गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकालेगी एंड यू विल गेट वट एवर जॉब यू वांट। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।